अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाने और रूसी हथियार और तेल की खरीदारी पर जुर्माने की घोषणा की और उसके बाद एक और कदम उठाया। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर एक ट्रेड डील की और इसे लेकर अमेरिका का ये कहना है कि इससे पाकिस्तान के तेल के भंडार को विकसित करने का काम किया जाएगा। और ट्रंप ने ये भी कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था तो डेड है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के लिए अपने डेयरी और कृषि बाजार खोलने से मना कर दिया। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन और वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों की माने तो 2016 तक पाकिस्तान के पास 353.5 मिलियन बैरल तेल का भंडार था और इस मामले में ये आंकड़ा पाकिस्तान को 52वें नंबर पर रखता है। वहीं पाक के पास पूरी दुनिया का केवल 0.021% ही तेल भंडार है। पड़ोसी मुल्क में एक दिन की तेल की खपत 5,56,000 बैरल है। पाकिस्तान के पास जितना तेल भंडार है वो उससे अपनी खुद की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसे में ट्रंप जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसका क्या फायदा है? ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही तेल के मामले में कहां हैं, चाहे वो ऑयल रिजर्व यानी कि तेल भंडारण की बात हो या फिर ऑयल प्रोडक्शन की बात हो। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से और आंकड़ों के साथ बताएंगे कि पाकिस्तान भारत के आगे कहां टिकता है और दुनिया में आंकड़ों के हिसाब से कौन से देश कहां हैं। भारत के मुकाबले अगर हम ऑयल रिजर्व और ऑयल प्रोडक्शन दोनों के मामले में बात करें तो भारत के आधे पर भी पाकिस्तान नहीं है। तो फिर ट्रंप क्यों पाकिस्तान के साथ डील कर इतना इतरा रहे हैं? क्या ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान से ये डील कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो उन्हें जरा आंकड़ों पर नजर डालना चाहिए कि पाकिस्तान तो भारत के सामने स्टैंड ही नहीं करता। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तेल के मामले में दुनिया में कहां स्टैंड करता है। पाकिस्तान का दैनिक तेल उत्पादन हालात ये है कि शायद ही बिना मांगे घरेलू आयात को वो मुल्क पूरा कर सके। पाकिस्तान में दैनिक तेल का उत्पादन लगभग 88,262 बैरल है, जो कि राष्ट्रीय खपत से बहुत कम है। इस वक्त पाकिस्तान खुद अपनी घरेलू खपत के लिए दूसरे देशों से 85% तक तेल आयात करता है। तो ऐसे में अमेरिका से भले ही उसने तेल के लिए डील कर ली हो, लेकिन जिसका अपना खुद का पेट दूसरों से मांग कर भर रहा हो वो किसी दूसरे की क्या मदद करेगा। वहीं भारत के पास तेल के भंडार की अगर हम बात करें तो भारत के भंडार में इस वक्त 5.33 मिलियन टन कच्चा तेल संग्रहित है, जो कि लगभग 38 मिलियन बैरल के बराबर है। और ये भंडार 2019 से लेकर 2020 के स्तर पर देश के कुल कच्चे तेल की खपत के लगभग 10 दिनों की पूर्ति के लिए काफी है। इसके अलावा भारत के पास 651.8 मिलियन मीट्रिक टन पुनर्प्राप्त के योग्य कच्चे तेल के भंडार हैं, यानी कि क्रूड ऑयल के भंडार हैं। अंडमान में भी तेल के भंडार की खोज की जा रही है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। अब आइए उत्पादन की बात कर लेते हैं। भंडार के बारे में तो हमने बात कर ली। भारत में तेल भंडार पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, ये हमने आपको बताया। भारत डेली पाकिस्तान से भी ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। फरवरी 2025 में भारत ने 6 लाख बैरल हर दिन यानी कि प्रतिदिन से ज्यादा तेल का उत्पादन किया, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 68,000 बैरल उत्पादन किया था। वैसे तो भारत और पाकिस्तान दोनों को ही तेल का आयात बाहर से करना पड़ता है, लेकिन भारत में पाकिस्तान से ज्यादा तेल की खपत है। वहीं दुनिया में तेल उत्पाद की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर 21% यानी कि पूरी दुनिया के शेयर का 21% अमेरिका के पास है, यानी कि अमेरिका नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर ईरान और 5वें पायदान पर भारत है, जो दुनिया का 1% तेल उत्पादन करता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बहुत ही निचले पायदान पर है, केवल 0.07% उत्पादन तेल का कर रहा है पाकिस्तान। तो अमेरिका क्या उखाड़ लेगा उसके साथ डील करके। इसके अलावा तेल भंडारण की चलिए बात कर लेते हैं, जिसके मामले में वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, यानी कि दुनिया का 303 बिलियन बैरल्स उसके पास है और दुनिया का ये 17.3% हिस्सा है। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब, 267 बिलियन बैरल्स तेल भंडार इनके पास है, जो कि दुनिया का 15.2% हिस्सा है।
तीसरे नंबर पे आ जाता है ईरान, जिसके पास 209 बिलियन बैरल्स तेल भंडार हैं और ये दुनिया के तेल भंडार का 11.9% हिस्सा है। चौथे नंबर पे कनाडा आता है 163 बिलियन बैरल्स भंडार के साथ, दुनिया के 9.3% का हिस्सा है इसके पास। इराक के पास भी काफ़ी भंडार है, 145 बिलियन बैरल्स का भंडार इराक के पास है तेल का, जो कि दुनिया के पूरे तेल भंडार का 8.3% हिस्सा है। इराक के बाद भारत छठे नंबर पर आता है 4.8 बिलियन बैरल्स के साथ, जो कि 0.28% है। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के पास कितना है? केवल 0.3 बिलियन बैरल्स, जो कि दुनिया का केवल 0.02% हिस्सा है। इतना ही नहीं, ये तो भंडारण और उत्पादन की बात हो गई। ऑयल रिफाइनिंग के मामले में भी पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता। चीन पहले नंबर पर आता है ऑयल रिफाइनिंग के मामले में, और इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर रूस, चौथे पायदान पर भारत आता है 5.2% के साथ, और पांचवें नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया 3% के साथ। और पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान केवल 0.4% ही शेयर करता है ऑयल रिफाइनिंग का, और ये उस पायदान में बहुत ही नीचे है। इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान का बहुत याराना चल रहा है, और ये इसी से साफ हो जाता है कि अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में उसे 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया। अब जो टैरिफ लगाया है उसकी दरें भारत से भी कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो गुरुवार को घोषणा आई कि अमेरिका पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करेगा, ये वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं उससे समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास कितना तेल भंडार है और कितनी उसकी क्षमता है। पाकिस्तान सऊदी अरब, इराक और वेनेजुएला की तरह तेल अन्वेषण और उत्पादन का पर्याय नहीं है, बल्कि इसके उलट इस्लामाबाद ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। उसका हाइड्रोकार्बन उत्पादन भी घट रहा है, और तेल एवं गैस अन्वेषण का उसका रिकॉर्ड काफी असंगत और निराशाजनक रहा है। पिछले कुछ साल में संभावित भंडारण के बारे में कुछ जो प्रारंभिक अध्ययन और रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि दुनिया के प्रमुख तेल कंपनियों ने अब तक पाकिस्तान में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण से काफी हद तक दूरी बनाए रखी है। लेकिन ट्रंप कम से कम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो इस बात को लेकर आश्वस्त दिखते हैं कि पाकिस्तान के पास तेल का विशाल भंडार है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शायद पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेचेगा। अब इस टिप्पणी को कई लोगों ने रूसी तेल के भारी आयात को लेकर नई दिल्ली पर एक परोक्ष तंज के रूप में देखा है, जो कि भारत अमेरिका संबंधों में एक अड़चन के तौर पर सामने आ गया है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में आप जाएं तो मई में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बाद जो तनाव हुआ वो भी है। ट्रंप ने बार बार ये दावा कर दिया कि उन्होंने ही दोनों देशों के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की, जबकि भारत कहता रहा कि किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता हमने स्वीकार नहीं की है। अब तेल को लेकर एक बार फिर से ट्रंप भारत के पीछे पड़ गए हैं, पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता तेल के मामले में ऑयल मार्केट में भारत के सामने स्टैंड करने के लिए। अब देखना है कि भारत सरकार रूस को लेकर क्या फैसला लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।